अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और मीम से मोहब्बत ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तला जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, यानी कि जिसके साथ उसकी पहले मंगनी हुई थी और उसने मंगनी तोड़ दी थी, उसके साथ जा रहा होता है। वो इसके ऑफिस में इसके साथ मिलने के लिए आई हुई होती है। तो इसी दौरान वहाँ पर जो रोशी है वो उन दोनों को देख लेती है और वो जा रहे होते हैं। और इसी दौरान पीछे से रोशी जो है दरवाज़े के पीछे छुप कर उन्हें देख रही होती है और फिर वो तलहा को आवाज़ लगाती है और कहती है, सर तलहा मेरी बात सुने। तो तलहा कहता है, जी मिस रोशी फरमाएं, क्या कोई ज़रूरी बात है? अगर ज़रूरी बात नहीं है तो हम बाद में करते हैं, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो रोशी है वो कहती है, सर एक बहुत ही ज़रूरी बात है, उसकी वजह से मैंने आपको रोका है। तो तलहा कहता है, जी आएँ और बताएं। इसके बाद जो रोशी है वो आगे बढ़ती है और तलहा के पास चली जाती है। तलहा जो है रोशी से कहता है, जी बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर तलहा को रोशी कहती है, आपके बेटे को जो स्कूल में टीचरों ने एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर जो है काम दिया है, जो बहुत ही मुश्किल है, जो उससे नहीं होगा। तो यहाँ पर तलहा कहता है, तो बताएं क्या वो प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो रोशी है वो कहती है, सर उन्होंने उसे सोलर पैनल प्रोजेक्ट दिया है, जो बहुत ही मुश्किल है, जो बच्चों से बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें और मैं उसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करूं और उसे ये काम सिखाऊं और वो इसमें कामयाब हो जाए। तो तलहा कहता है, इसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मिस ऐद कहती है, नहीं सर ये बहुत ही मुश्किल काम है और उससे ये कभी भी नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है मुझे उसकी मदद करने दें ताकि वो इस काम और इस प्रोजेक्ट को है जो है बहुत ही तसल्ली और बहुत ही जो है दिलचस्पी से सीख ले और इस काम को सरअंजाम दे ले, ताकि कल को उसके नंबरों में कोई जो है वो मसला ना बने, उसके अच्छे नंबर आ जाएं और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो ये सुनने के बाद जो है सर तलहा कहता है, वो कहता है, ठीक है रोशी, जैसे तुम्हारा दिल है वैसे कर लो और उसको ज़िम्मेवारी तुम खुद ले लो और उससे ध्यान से ये प्रोजेक्ट फिर करवाना है। तो मैं देखूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट में उसे क्या कुछ सिखाती हैं, क्या बताती हैं। तो ये सुनकर मिस रोशी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो तलहा के साथ उसकी फ्रेंड होती है वो रोशी को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। वो जेलसी फील कर रही होती है कि ये कौन बला है जो तलहा को चिमट गई है, कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, कि इसकी जगह पर रोशी ना आ जाए और तलहा के साथ ये शादी ना कर ले, कहीं तलहा को ये पसंद ना आ जाए। ये सब बातें वो सोच रही होती है और यहाँ पर तलहा कहता है, रोशी अगर आपकी अब बातें ख़त्म हो गई हैं तो अब आप जा सकती हैं और हम भी जा सकते हैं। तो ये सुनकर रोशी कहती है, जैसे आपकी मर्ज़ी सर, अब आप जाएं और मैं जो है जाती हूँ और आपके बेटे मोहित को ये सब प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से करवाऊँगी और इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे नंबरों से इस प्रोजेक्ट में पास हो जाएगा। इसके बाद जो रोशी है वहाँ से चली जाती है। तलहा और उसकी जो फ्रेंड होती है वो बाहर ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और रोड पर खड़े हो जाते हैं, यानी कि किसी गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तलहा की जो फ्रेंड है वो तलहा से पूछती है कि ये कौन है, तो ये किस तरह से आपके बेटे मोहित और आपके वालिद को इतना ज़्यादा जाने लगी और आपको भी इतना ज़्यादा, और आप तो इस तरह के जो हैं लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही उनको ऑफिस में रखते हैं, तो फिर आपने इसे किस तरह से ऑफिस में रखा हुआ है।
ये तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। तो यहाँ पर तलहा कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रोशी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़हीन है और बहुत ही अच्छी जो है। और यहाँ पर वो पूछती है कि फिर ये आपके बेटे मोहित और आपके बाबा को किस तरह से जानती है। तो तलहा कहता है कि ये मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और मेरा बाबा जो है इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मोहित भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और ये जो है हमारे घर में जब बाबा बीमार था तो हमारे ऊपर इसके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। इसने मोहित का बहुत ज़्यादा जो साथ दिया, मोहित को अपने साथ रखा और उसको जो है उसकी हर ज़रूरियात पूरी की और हमेशा उसके साथ जो है अच्छा सलूक रहा था इसका। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और मीम से मोहब्बत ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तलहा जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, यानी कि जिसके साथ उसकी पहले मंगनी हुई थी और उसने मंगनी तोड़ दी थी, उसके साथ जा रहा होता है। वो इसके ऑफिस में इसके साथ मिलने के लिए आई हुई होती है। तो इसी दौरान वहाँ पर जो रोशी है वो उन दोनों को देख लेती है और वो जा रहे होते हैं। और इसी दौरान पीछे से रोशी जो है दरवाज़े के पीछे छुप कर उन्हें देख रही होती है और फिर वो तलहा को आवाज़ लगाती है और कहती है, सर तलहा मेरी बात सुने। तो तलहा कहता है, जी मिस रोशी फरमाएं, क्या कोई ज़रूरी बात है? अगर ज़रूरी बात नहीं है तो हम बाद में करते हैं, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो रोशी है वो कहती है, सर एक बहुत ही ज़रूरी बात है, उसकी वजह से मैंने आपको रोका है। तो तलहा कहता है, जी आएँ और बताएं। इसके बाद जो रोशी है वो आगे बढ़ती है और तलहा के पास चली जाती है। तलहा जो है रोशी से कहता है, जी बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर तलहा को रोशी कहती है, आपके बेटे को जो स्कूल में टीचरों ने एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर जो है काम दिया है, जो बहुत ही मुश्किल है, जो उससे नहीं होगा। तो यहाँ पर तलहा कहता है, तो बताएं क्या वो प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो रोशी है वो कहती है, सर उन्होंने उसे सोलर पैनल प्रोजेक्ट दिया है जो बहुत ही मुश्किल है, जो बच्चों से बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें और मैं उसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करूं और उसे ये काम सिखाऊं और वो इसमें कामयाब हो जाए। तो तलहा कहता है, इसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मिस ऐद कहती है, नहीं सर ये बहुत ही मुश्किल काम है और उससे ये कभी भी नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है मुझे उसकी मदद करने दें ताकि वो इस काम और इस प्रोजेक्ट को है जो है बहुत ही तसल्ली और बहुत ही जो है दिलचस्पी से सीख ले और इस काम को सरअंजाम दे ले, ताकि कल को उसके नंबरों में कोई जो है वो मसला ना बने, उसके अच्छे नंबर आ जाएं और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो ये सुनने के बाद जो है सर तलहा कहता है, वो कहता है, ठीक है रोशी, जैसे तुम्हारा दिल है वैसे कर लो और उसको ज़िम्मेवारी तुम खुद ले लो और उससे ध्यान से ये प्रोजेक्ट फिर करवाना है। तो मैं देखूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट में उसे क्या कुछ सिखाती हैं, क्या बताती हैं। तो ये सुनकर मिस रोशी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो तलहा के साथ उसकी फ्रेंड होती है वो रोशी को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। वो जेलसी फील कर रही होती है कि ये कौन बला है जो तलहा को चिमट गई है, कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, कि इसकी जगह पर रोशी ना आ जाए और तलहा के साथ ये शादी ना कर ले, कहीं तलहा को ये पसंद ना आ जाए।
ये सब बातें वो सोच रही होती है। और यहाँ पर तलहा कहता है रोशी अगर आपकी अब बातें ख़त्म हो गई हैं तो अब आप जा सकती हैं और हम भी जा सकते हैं। तो ये सुनकर रोशी कहती है जैसे आपकी मर्ज़ी सर, अब आप जाएं और मैं जो है जाती हूँ और आपके बेटे मोहित को ये सब प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से करवाऊँगी और इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे नंबरों से इस प्रोजेक्ट में पास हो जाएगा। इसके बाद जो रोशी है वहाँ से चली जाती है। तलहा और उसकी जो फ्रेंड होती है वो बाहर ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और रोड पर खड़े हो जाते हैं, यानी कि किसी गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तलहा की जो फ्रेंड है वो तलहा से पूछती है कि ये कौन है, तो ये किस तरह से आपके बेटे मोहित और आपके वालिद को इतना ज़्यादा जाने लगी और आपको भी इतना ज़्यादा, और आप तो इस तरह के जो हैं लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही उनको ऑफ़िस में रखते हैं, तो फिर आपने इसे किस तरह से ऑफ़िस में रखा हुआ है, ये तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। तो यहाँ पर तलहा कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रोशी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़हीन है और बहुत ही अच्छी जो है। और यहाँ पर वो पूछती है कि फिर ये आपके बेटे मोहित और आपके बाबा को किस तरह से जानती है। तो तलहा कहता है कि ये मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और मेरा बाबा जो है इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मोहित भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और ये जो है हमारे घर में जब बाबा बीमार था तो हमारे ऊपर इसके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। इसने मोहित का बहुत ज़्यादा जो साथ दिया, मोहित को अपने साथ रखा और उसको जो है उसकी हर ज़रूरियात पूरी की और हमेशा उसके साथ जो है अच्छा सलूक रहा था इसका। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और मीम से मोहब्बत ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तलहा जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, यानी कि जिसके साथ उसकी पहले मंगनी हुई थी और उसने मंगनी तोड़ दी थी, उसके साथ जा रहा होता है। वो इसके ऑफिस में इसके साथ मिलने के लिए आई हुई होती है। तो इसी दौरान वहाँ पर जो रोशी है वो उन दोनों को देख लेती है और वो जा रहे होते हैं और इसी दौरान पीछे से रोशी जो है दरवाज़े के पीछे छुप कर उन्हें देख रही होती है और फिर वो तलहा को आवाज़ लगाती है और कहती है सर तलहा मेरी बात सुने। तो तलहा कहता है जी मिस रोशी फरमाएं, क्या कोई ज़रूरी बात है? अगर ज़रूरी बात नहीं है तो हम बाद में करते हैं, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो रोशी है वो कहती है सर एक बहुत ही ज़रूरी बात है, उसकी वजह से मैंने आपको रोका है। तो तलहा कहता है जी आएँ और बताएं। इसके बाद जो रोशी है वो आगे बढ़ती है और तलहा के पास चली जाती है। तलहा जो है रोशी से कहता है जी बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर तलहा को रोशी कहती है आपके बेटे को जो स्कूल में टीचरों ने एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर जो है काम दिया है, जो बहुत ही मुश्किल है, जो उससे नहीं होगा। तो यहाँ पर तलहा कहता है तो बताएं क्या वो प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो रोशी है वो कहती है सर उन्होंने उसे सोलर पैनल प्रोजेक्ट दिया है जो बहुत ही मुश्किल है, जो बच्चों से बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें और मैं उसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करूं और उसे ये काम सिखाऊं और वो इसमें कामयाब हो जाए। तो तलहा कहता है इसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मिस ऐद कहती है नहीं सर ये बहुत ही मुश्किल काम है और उससे ये कभी भी नहीं होगा।
तो इसी वजह से जो है मुझे उसकी मदद करने दें, ताकि वो इस काम और इस प्रोजेक्ट को है जो है बहुत ही तसल्ली और बहुत ही जो है दिलचस्पी से सीख ले और इस काम को सरअंजाम दे ले, ताकि कल को उसके नंबरों में कोई जो है वो मसला ना बने, उसके अच्छे नंबर आ जाएं और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो ये सुनने के बाद जो है सर तला कहता है, वो कहता है ठीक है रोशी, जैसे तुम्हारा दिल है वैसे कर लो और उसको ज़िम्मेवारी तुम खुद ले लो और उससे ध्यान से ये प्रोजेक्ट फिर करवाना है। तो मैं देखूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट में उसे क्या कुछ सिखाती हैं, क्या बताती हैं। तो ये सुनकर मिस रोशी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो तला के साथ उसकी फ्रेंड होती है वो रोशी को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। वो जेलसी फील कर रही होती है कि ये कौन बला है जो तला को चिमट गई है, कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, कि इसकी जगह पर रोशी ना आ जाए और तला के साथ ये शादी ना कर ले, कहीं तला को ये पसंद ना आ जाए। ये सब बातें वो सोच रही होती है और यहाँ पर तला कहता है रोशी, अगर आपकी अब बातें ख़त्म हो गई हैं तो अब आप जा सकती हैं और हम भी जा सकते हैं। तो ये सुनकर रोशी कहती है जैसे आपकी मर्ज़ी सर, अब आप जाएं और मैं जो है जाती हूँ और आपके बेटे मोहित को ये सब प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से करवाऊँगी और इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे नंबरों से इस प्रोजेक्ट में पास हो जाएगा। इसके बाद जो रोशी है वहाँ से चली जाती है। तलहा और उसकी जो फ्रेंड होती है वो बाहर ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और रोड पर खड़े हो जाते हैं, यानी कि किसी गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तला की जो फ्रेंड है वो तला से पूछती है कि ये कौन है, तो ये किस तरह से आपके बेटे मोहित और आपके वालिद को इतना ज़्यादा जाने लगी और आपको भी इतना ज़्यादा, और आप तो इस तरह के जो हैं लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही उनको ऑफ़िस में रखते हैं, तो फिर आपने इसे किस तरह से ऑफ़िस में रखा हुआ है, ये तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। तो यहाँ पर तला कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रोशी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़हीन है और बहुत ही अच्छी जो है। और यहाँ पर वो पूछती है कि फिर ये आपके बेटे मोहित और आपके बाबा को किस तरह से जानती है। तो तलहा कहता है कि ये मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और मेरा बाबा जो है इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मोहित भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और ये जो है हमारे घर में जब बाबा बीमार था तो हमारे ऊपर इसके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। इसने मोहित का बहुत ज़्यादा जो साथ दिया, मोहित को अपने साथ रखा और उसको जो है उसकी हर ज़रूरियात पूरी की और हमेशा उसके साथ जो है अच्छा सलूक रहा था इसका। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और मीम से मोहब्बत ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तला जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, यानी कि जिसके साथ उसकी पहले मंगनी हुई थी और उसने मंगनी तोड़ दी थी, उसके साथ जा रहा होता है। वो इसके ऑफिस में इसके साथ मिलने के लिए आई हुई होती है। तो इसी दौरान वहाँ पर जो रोशी है वो उन दोनों को देख लेती है और वो जा रहे होते हैं और इसी दौरान पीछे से रोशी जो है दरवाज़े के पीछे छुप कर उन्हें देख रही होती है और फिर वो तलहा को आवाज़ लगाती है और कहती है सर तलहा मेरी बात सुने। तो तलहा कहता है जी मिस रोशी फरमाएं, क्या कोई ज़रूरी बात है? अगर ज़रूरी बात नहीं है तो हम बाद में करते हैं, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो रोशी है वो कहती है सर एक बहुत ही
ज़रूरी बात है, उसकी वजह से मैंने आपको रोका है। तो तलहा कहता है जी आएँ और बताएं। इसके बाद जो रोशी है वो आगे बढ़ती है और तलहा के पास चली जाती है। तलहा जो है रोशी से कहता है जी बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर तलहा को रोशी कहती है आपके बेटे को जो स्कूल में टीचरों ने एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर जो है काम दिया है, जो बहुत ही मुश्किल है, जो उससे नहीं होगा। तो यहाँ पर तलहा कहता है तो बताएं क्या वो प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो रोशी है वो कहती है सर उन्होंने उसे सोलर पैनल प्रोजेक्ट दिया है, जो बहुत ही मुश्किल है, जो बच्चों से बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें और मैं उसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करूं और उसे ये काम सिखाऊं और वो इसमें कामयाब हो जाए। तो तलहा कहता है इसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मिस ऐद कहती है नहीं सर ये बहुत ही मुश्किल काम है और उससे ये कभी भी नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है मुझे उसकी मदद करने दें ताकि वो इस काम और इस प्रोजेक्ट को है जो है बहुत ही तसल्ली और बहुत ही जो है दिलचस्पी से सीख ले और इस काम को सरअंजाम दे ले ताकि कल को उसके नंबरों में कोई जो है वो मसला ना बने, उसके अच्छे नंबर आ जाएं और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो ये सुनने के बाद जो है सर तलहा कहता है वो कहता है ठीक है रोशी जैसे तुम्हारा दिल है वैसे कर लो और उसको ज़िम्मेवारी तुम खुद ले लो और उससे ध्यान से ये प्रोजेक्ट फिर करवाना है। तो मैं देखूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट में उसे क्या कुछ सिखाती हैं, क्या बताती हैं। तो ये सुनकर मिस रोशी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो तलहा के साथ उसकी फ्रेंड होती है वो रोशी को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। वो जेलसी फील कर रही होती है कि ये कौन बला है जो तलहा को चिमट गई है, कहीं ये मेरी जगह ना ले ले कि इसकी जगह पर रोशी ना आ जाए और तलहा के साथ ये शादी ना कर ले, कहीं तलहा को ये पसंद ना आ जाए। ये सब बातें वो सोच रही होती है और यहाँ पर तलहा कहता है रोशी अगर आपकी अब बातें ख़त्म हो गई हैं तो अब आप जा सकती हैं और हम भी जा सकते हैं। तो ये सुनकर रोशी कहती है जैसे आपकी मर्ज़ी सर, अब आप जाएं और मैं जो है जाती हूँ और आपके बेटे मोहित को ये सब प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से करवाऊँगी और इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे नंबरों से इस प्रोजेक्ट में पास हो जाएगा। इसके बाद जो रोशी है वहाँ से चली जाती है। तलहा और उसकी जो फ्रेंड होती है वो बाहर ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और रोड पर खड़े हो जाते हैं, यानी कि किसी गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तलहा की जो फ्रेंड है वो तलहा से पूछती है कि ये कौन है, तो ये किस तरह से आपके बेटे मोहित और आपके वालिद को इतना ज़्यादा जाने लगी और आपको भी इतना ज़्यादा, और आप तो इस तरह के जो हैं लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही उनको ऑफ़िस में रखते हैं, तो फिर आपने इसे किस तरह से ऑफ़िस में रखा हुआ है, ये तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। तो यहाँ पर तलहा कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रोशी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़हीन है और बहुत ही अच्छी जो है। और यहाँ पर वो पूछती है कि फिर ये आपके बेटे मोहित और आपके बाबा को किस तरह से जानती है। तो तलहा कहता है कि ये मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और मेरा बाबा जो है इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मोहित भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और ये जो है हमारे घर में जब बाबा बीमार था तो हमारे ऊपर इसके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। इसने मोहित का बहुत ज़्यादा जो साथ दिया, मोहित को अपने साथ रखा और उसको जो है उसकी हर ज़रूरियात पूरी की और हमेशा उसके साथ जो है अच्छा सलूक रहा था इसका।
तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।